हेलो दोस्तों, मैं हूं मुशाहिद खान। आप देख रहे हैं मुशाहिद खान फिटनेस यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक है इंडियन वर्सेस इंपोर्टेड सप्लीमेंट। कई सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि इंडियन सप्लीमेंट यूज़ करें, इंपोर्टेड सप्लीमेंट यूज़ करें, क्या यूज़ करें, घबराते हैं कि कौन से सप्लीमेंट यूज़ करें। तो मैं इंडियन और इंपोर्टेड सप्लीमेंट्स आपको बताऊंगा कि आपको कौन से यूज़ करने चाहिए। मतलब मैं आपको सिर्फ सजेस्ट करूंगा, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इंडियन पे जाएँ, इंपोर्टेड में जाए। मैं तो बस फैक्ट्स बताऊंगा आपको कि क्या इंपोर्टेड सप्लीमेंट खाना सही है, क्या इंडियन सप्लीमेंट खाना सही है, क्या इंपोर्टेड सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इंडियन सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, क्या इंपोर्टेड सप्लीमेंट में डुप्लीकेसी होती है, क्या इंडियन में डुप्लीकेसी होती है, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। मैं सब पूरी वीडियो में आपको कवर करूँगा। मैंने अपने जो मुझे क्वेश्चन लोग करते हैं उसके हिसाब से मैंने अपने पेपर पे यहाँ क्वेश्चन लिख लिए हैं जो लोगों के क्वेश्चन होते हैं, ताकि मुझे अच्छे से मैं आपको आंसर दे पाऊँ और वीडियो में पूरी डिटेल से कवर कर पाऊँ हर चीज़, हर एक चीज़ आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या सारी इंडियन या इम्पोर्टेड कंपनियाँ सही होती हैं? तो आंसर है नो। सारी इंडियन या इम्पोर्टेड कंपनियाँ सही नहीं होती हैं। कुछ इम्पोर्टेड कंपनीज में भी डुप्लीकेसी आती है और री एक्सपायर ऐसे होता है। पहले मैं इंपोर्ट की बात करता हूँ कि उसमें प्रोडक्ट एक्सपायर हो चुका होता है, प्रोटीन या जो भी प्रोडक्ट है एक्सपायर हो चुका होता है, उसकी एक्सपायरी नीचे मिटाकर नई एक्सपायरी डाल दी जाती है और मार्केट में लॉन्च कर दिया जाता है सस्ते रेट्स में। ऑनलाइन भी बिकते होते हैं सस्ते रेट्स में। तो कस्टमर को लगता है कि यार इंपोर्टेड सप्लीमेंट मिल रहा है इतने सस्ते रेट्स में, तो वो यूज़ कर लेते हैं। लेकिन उसमें जब एक्सपायर प्रोडक्ट हो जाता है, एक्सपायर प्रोडक्ट के साइड इफेक्ट नहीं होते, साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं होते। लेकिन अगर आप प्रोटीन आपका एक्सपायर है तो उसकी पोटेंसी कम हो जाती है। यहाँ 60%, 40%, यहाँ तक कि 20% तक की पोटेंसी रह जाती है। कोई भी फायदा नहीं, आपने पैसे भी खर्च किए और आपको प्रोटीन भी सही नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें होती हैं और फिर उसमें डुप्लीकेसी आ जाती है। बहुत सारी डुप्लीकेसी है इम्पोर्टेड सप्लीमेंट में। इम्पोर्टर ही भी घपला करते हैं और यहाँ पे भी बहुत डुप्लीकेसी होती है। तो उसके लिए स्क्रैच कोड वगैरह होते हैं। लेकिन और जीएसटी का बिल अगर आपको कोई दे रहा है तो भी आप भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इम्पोर्टेड कंपनियों का को अगर आप बिल्कुल नए हैं, बिगनर हैं और आपको नहीं पता है, तो आप पूरी अपनी रिसर्च करें, उसके बाद प्रोडक्ट को परचेज करें। और रही बात इंडियन की, तो इंडियन में भी धांधलेबाजी होती है। इंडियन में तो सीधे सीधे माल्टोडेक्स्ट्रिन मिला के प्रोटीन के अंदर और उसमें लिख दिया जाता है कि 80% प्रोटीन और 90% प्रोटीन, लेकिन सही मायने में उसमें 35% प्रोटीन होता है। कई सारी इंडियन कंपनीज में ने क्लेम करा है कि उनकी प्रोडक्ट 30 ग्राम में 24 ग्राम प्रोटीन क्लेम करते हैं, 33 ग्राम में 24 ग्राम क्लेम करते हैं। जब उनका लैब टेस्ट रिपोर्ट कराई जाती है तब उसमें आता है कि उनकी 12 ग्राम, किसी के एक स्कूप में 12 निकल रहा है, किसी में 11 निकल रहा है। बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो लोगों ने डाल रखी है। तो इस तरीके से इंडियन कंपनी भी करती हैं, अमीनो स्पाइकिंग करती हैं। उसमें प्रोटीन परसेंटेज बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे मेथड हैं इन लोगों को, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन आता है, क्या इंपोर्टेड सप्लीमेंट में डुप्लीकेट आते हैं, कहाँ से परचेस करें, कौन से परचेस करें? तो मैंने जैसे कि आपको बता ही दिया है कि बिल्कुल डुप्लीकेट आते हैं। सबसे ज़्यादा धांधलेबाजी ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड में होती है, अल्टीमेट प्रो स्टार में होती है। तो जब भी आप कोई सप्लीमेंट परचेस करें, पूरी जांच पड़ताल कर लें उसकी। ये भी देख लें कि कहीं वो प्रोडक्ट ज़्यादा सस्ता है तो री एक्सपायर भी हो सकता है, और नहीं तो डुप्लीकेट भी हो सकता है। तो अगर आप ऑनलाइन परचेस कर रहे हैं या किसी भी स्टोर से परचेस कर रहे हैं, तो आजकल कंपनी ने सर्टिफिकेट दे रखे हैं ऑथराइज्ड डीलर को, तो एक बार सर्टिफिकेट चेक कर लें। सर्टिफिकेट चेक करने के बाद उससे जीएसटी बिल लें। अगर वो जीएसटी बिल भी दे रहा है, सर्टिफिकेट भी सही है, उसके बाद उस पर ऑथेंटिसिटी कोड होता है, ऑथेंटिसिटी कोड चेक करें उसकी वेबसाइट पर जाके। सब कुछ ओके है तो आप बिल्कुल परचेज कर सकते हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। चौथा जो हमारा क्वेश्चन है कि बिगनर इंडियन एंड इम्पोर्टेड सप्लीमेंट लेने से क्यों घबराते हैं? जो बिल्कुल नए बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा घबराते हैं कि प्रोटीन 10 बार क्वेश्चन करते हैं खोल के इधर उधर। तो इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको नॉलेज है। और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ कि
कोई भी घबराने की जरूरत नहीं। किसी भी स्टोर पर आप जाके सबसे पहले अगर इंपोर्टेड सप्लीमेंट खरीद रहे हैं तो उससे जीएस सवाल करें कि क्या आपके पास जीएसटी का बिल है। दूसरा सवाल करें उससे, क्या आपके पास ऑथराइज डीलर का सर्टिफिकेट है। जो कंपनी आप बेच रहे हैं क्या आप उसके ऑथराइज डीलर हैं, वो चेक करें। तीसरी चीज़, ये 2 चीज़ें हो गई, और बाकी उसके ऊपर स्क्रैच कोड होता है। उस स्क्रैच कोड को आप जब परचेस करेंगे उसके बाद वो स्क्रैच करेंगे और क्या कहते हैं जो कोड डालेंगे, लिख कर आएगा उस पर दिस प्रोडक्ट इज ऑथेंटिकेट। अगर आपका प्रोडक्ट जेन्युइन या दिस प्रोडक्ट इज जेन्युइन, ये सब लिख कर आएगा। जैसे ही आपकी ऐप या आप SMS आता है, प्रोडक्ट जेन्युइन है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हैं। री एक्सपायर कैसे पहचाने? जब आप डब्बा खोल लेते हैं तो उसमें या तो हल्की सी स्मेल आएगी, कड़वाहट मारेगा प्रोटीन, ठीक है। इस तरीके से अगर कुछ गड़बड़ है तो वो प्रोडक्ट री एक्सपायर है। और ज़्यादा सस्ते के चक्कर में पड़े ना, आराम से चेक करें हर चीज़, ऑथेंटिसिटी, जीएसटी बिल। तो री एक्सपायर पहचानने का भी तरीका ये है कि अगर आप उसे डब्बा खोलते हैं उसमें अगर निकलता है कि, क्योंकि री एक्सपायर में तो प्रोडक्ट इंपोर्टेड ही होता है, ओरिजिनल ही होता है, लेकिन ओरिजिनल वो उसकी डेट एक्सपायर हो चुकी होती है, उसमें कुछ भी नहीं बचता है, आपको कोई रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो अगर आप परचेस कर रहे हैं तो अगर और आपने इससे पहले इंपोर्टेड सप्लीमेंट खाया हुआ है तो वैसे ही आप पहचान लोगे। लेकिन जो बिगनर है, जो पहली बार फर्स्ट टाइम प्रोटीन खरीद रहा है, तो उसके लिए दिक्कत हो सकती है। इसलिए री एक्सपायरी से भी बचें। क्या ऑनलाइन परचेस करें या ऑफलाइन? तो आप ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ऑफलाइन भी परचेस कर सकते हैं। जैसी मैंने आपको सारी बातें बताई हैं, इस प्रोटोकॉल को आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं। मेरा सजेशन ये होगा कि आप ऑनलाइन ना जाके ऑफलाइन ही परचेस करें। प्रोडक्ट को देख के, हर तरीके से जांच पड़ताल करके, अपनी ट्रेनर्स की सलाह से लेके हर चीज़ से परचेस करें और खुद को भी एजुकेट करें। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, डुप्लीकेसी बिल्कुल है, लेकिन आप आसानी से उसका पता लगा सकते हैं। थोड़ा बहुत अपने आप को एजुकेट करें। इम्पोर्टेड से कॉस्ट, उसकी कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो इसमें अगर इम्पोर्टेड सप्लीमेंट है आपका तो वो बहुत ज़्यादा महंगा होगा, क्योंकि वो वहाँ से इंपोर्ट होकर आ रहा है, और जब वो इंपोर्ट होकर आता है तो उसकी कॉस्ट कई सारी टैक्सेस लगा के उसकी कॉस्ट, मानो प्रोटीन की कीमत वैल्यू 3000 है तो वो टैक्स लगा के 6000 की हो जाती। वही इंडियन प्रोटीन जो कंपनी आपको 3000, 3500, 4000 में प्रोटीन दे रही है, वही प्रोटीन आप सेम 6,000 रुपये का परचेज कर रहे हो। तो कॉस्ट में बिल्कुल डिफरेंस होता है और क्वालिटी में भी डिफरेंस होता है। तो और बाकी जो इंडियन कंपनी है, ग्लेनबिया है, बहुत सारी कंपनीज आती हैं जो इंडियन कंपनी जो बाहर से इंपोर्ट करा के अपने यहाँ पैक करती हैं, और इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का होता है वो। तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हैं। दोनों एक ही प्रोटीन होते हैं, बस ब्रांड का ठप्पा लग के, और वो महंगा हो जाता है। तो अगर आपका बजट है, आप बिगनर से स्टूडेंट हैं, तो बिल्कुल भी किसी की बातों में ना आए। ऐसा ना कि करें कि भाई इंपोर्टेड ही सप्लीमेंट खाना है। अच्छी इंडियन सप्लीमेंट कंपनी भी अच्छी आती हैं, जैसे कि 2-4 कंपनी के मैं नाम भी बता दूंगा। मसल ब्लेज हो गई, एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन हो गई, बॉडी फर्स्ट हो गई, और आपकी आर्कोर न्यूट्रिशन हो गई, और एज इट इज हो गई। ये 4-5 कंपनियां हैं जो बिल्कुल बढ़िया बेहतरीन रिजल्ट्स दे रही हैं। अच्छे प्रोडक्ट है, मैंने खुद यूज़ किए हुए हैं, तो आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। अच्छी और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं इंडियन में जो अच्छी हैं, तो लैब रिपोर्ट भी उनकी चेक कर सकते हैं। उनकी वेबसाइट पे जाके उनके बारे में सारा पढ़िए, जानिए, और उसके बाद आप उनको परचेस कर सकते हैं। लेकिन सारी इंडियन कंपनीज अच्छी नहीं होती। फिर मैं कह रहा हूँ कुछ इंडियन कंपनीज अच्छी होती हैं जिनको आप ले सकते हैं। बिगनर्स हैं तो आप इन बातों का ध्यान रखें, उसकी चेक करें, ऑनलाइन जाके चेक करें, उसके बारे में पढ़ें, प्रोडक्ट के रिव्यू पढ़ें, यूट्यूब पे जाके रिव्यू पढ़ें, उसके बाद जाकर प्रोडक्ट को समझें, उसमें उसकी लैब रिपोर्ट देखें कि कंपनी ने इसमें कितना प्रोटीन क्लेम कर रही है, क्या इतना प्रोटीन है। अगर सब कुछ सही है तो आप बिल्कुल इंडियन प्रोडक्ट पे जा सकते हैं। और हाँ, एक चीज़ और, ये क्वेश्चन लकीर के फ़कीर ना बने। कुछ लोग होते हैं कि एक प्रोडक्ट खरीदने आए, बहुत सारे मेरी शॉप पर भी आते हैं कि भैया हमें तो ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड ही चाहिए। अब मानो मार्केट में ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड शॉर्ट है या फ्लेवर नहीं समझ में आ रहा, तो दूसरे पे स्विच ही नहीं करते हैं। उनको लगता है कि ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड ही बॉडी बनाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप को ट्राई अदर प्रोडक्ट भी ट्राई कर सकते हैं। आप फ्लेक्सिबल बनिए, ये नहीं कि एक ही प्रोडक्ट के पीछे या मसल ब्लेज के पीछे पड़ जाए, किसी भी कंपनी के पीछे पड़ जाए। अलग अलग
कंपनीज ट्राई करिए, अलग अलग फ्लेवर्स ट्राई करिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कंपनी 10-10 साल 5-5 साल से एक ही कंपनी चलाए पड़े हैं, तो ऐसा भी ना करिए। फ्लेक्सिबल रहिए, अच्छी कंपनी से आप स्विच कर सकते हैं। कोई भी इंपोर्टेड कंपनी अगर आप खा रहे हैं, जरूरी नहीं ऑन से ही या कैमलिब्रॉन से ही या आरसी से ही रिजल्ट आएंगे या माई प्रोटीन से ही रिजल्ट आएंगे। कोई भी कंपनी आप इंपोर्टेड अगर सही जेन्युइन कंपनी है तो किसी का भी खा सकते हैं। इंडियन में भी अगर जेन्युइन कंपनी है तो किसी का भी ले सकते हैं। जैसे कि मैं एब्सोल्यूट खाता हूं, बढ़िया प्रोटीन है एब्सोल्यूट का, तो एब्सोल्यूट भी आप ट्राई कर सकते हैं। 100% जेन्युइन प्रोटीन है, फ्लेवर्स भी उसके इंपोर्टेड के बराबर हैं और बल्कि कुछ इंपोर्टेड कंपनी से अच्छे फ्लेवर हैं, तो आप एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन भी ट्राई कर सकते हैं। और लैब रिपोर्ट, स्क्रैच कोड का मैंने आपको बता ही दिया है कि लैब रिपोर्ट आप जो भी अगर इंडियन कंपनी है तो उसकी आप लैब रिपोर्ट देख के उसको पता लगा सकते हैं कि इसमें प्रोटीन परसेंटेज कितनी है, कंपनी और कंपनी की गुडविल मार्केट में कैसी है, ये भी आपको पता लग जाएगी। आपको कौन सा सजेस्ट कर सकता हूं, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा भैया कि आप इंडियन ब्रांड पर ही जाएं अगर आप बिगनर हैं तो, और या आपके पास पैसे कम हैं तो इंपोर्टेड भी जा सकते हैं। कोई बुराई नहीं है इंपोर्टेड खाने में, लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा, पिछले शायद 4-5 साल से मैंने कोई भी इंपोर्टेड ब्रांड नहीं खाया है प्रोटीन में। छोटी मोटी चीज़ें ले सकता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि इंडियन में नहीं आती तो वो मैं इंपोर्ट में लेता हूँ। बाकी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मैं इंपोर्टेड खाता हूँ। जैसे इंपोर्टेड में मैं अगर कटिंग पे होता हूँ तो MHP का एक्सपेल रहता है या लिपोसिस का डायरेटिक आता है, वही नेचुरल डायरेटिक जो होता है, वाटर आउट नाव का आता है। ये इंडियन ब्रांड्स नहीं बनाते हैं तो मैं ये इंपोर्टेड पे चला जाता हूँ। अदरवाइज मैं इंडियन ब्रांड ही खाता हूँ। इससे पहले कई सारी कंपनी मैं कई सारी कंपनी ट्राई कर सका हूँ। मैंने मसल ब्लेस का आइसो जीरो वे गोल्ड भी यूज़ किया है, एब्सोल्यूट न्यूट्रिशन का इस वक्त मैं खा रहा हूँ, और बॉडी फर्स्ट का भी यूज़ किया है मैंने, और मैंने आस्कॉर न्यूट्रिशन का भी यूज़ किया है, मैंने एड्रोफ्यूल का भी यूज़ किया है, और एज इट इज़ भी यूज़ किया है। मैंने बहुत सारे ब्रांड यूज़ किए हैं और ये सब अच्छे ब्रांड हैं, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी किसी ब्रांड में कि आप ले नहीं सकते। और अगर आप बिगिनर हैं तो मेरा सजेशन यही हुआ कि इंडियन ब्रांड ही आप लें और अपना बजट को देख, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक महंगा शौक है। फिटनेस में भी बहुत सारे पैसे, फिटनेस या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं, मैं एक महंगा शौक है। आपको ऐसा तो है नहीं कि एक दिन प्रोटीन ले लिया, एक बार परचेज का कुछ दिमाग में होता है कि एक बार महंगा प्रोटीन लेंगे उसके बाद छोड़ देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। प्रोटीन आपको हमेशा चाहिए होगा। बॉडी को नीड्स प्रोटीन की, मसल बनाने के लिए प्रोटीन की नीड्स होती है। तो अगर आप रेगुलर प्रोटीन खाना चाहते हैं तो ऑप्शन चुनिए कि थोड़ा सस्ता हो और अच्छा हो। आप सस्ते के चक्कर में गलत कंपनी इस्तेमाल ना करें, सस्ता भी हो और उसमें क्वालिटी भी हो, ऐसी चीज आप परचेज करें। कहाँ से परचेस करें, किस तरीके, तो ऑथेंटिक स्टोर से ही परचेस कर सकते हैं। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो स्टार न्यूट्रिशन से आप परचेस कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जगह है। डिस्क्रिप्शन में एड्रेस दूंगा, लिंक दूंगा, आप जाएं और ट्राई करें। और 100% जेन्युइन स्टार न्यूट्रिशन के ऊपर आपको सारे सप्लीमेंट मिल जाएंगे और हमारे एसोसिएट्स जिम पर भी आपको सप्लीमेंट मिल जाएंगे। तो आप स्टार न्यूट्रिशन से परचेज कर सकते हैं 100% ऑथेंटिसिटी के साथ, 100% जेन्युइन सप्लीमेंट आप परचेज कर सकते हैं। तो मेरा वीडियो यहीं समाप्त करता हूं मैं, और मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिलती हो तो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो कमेंट भी करके ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे बना सकते हैं। नेक्स्ट मेरा टॉपिक जो होगा, मैं एक इंडियन सप्लीमेंट और एक इम्पोर्टेड सप्लीमेंट को रखकर उनमें कंपैरिजन करूंगा, हर चीज से लेके उसकी कॉस्ट और हर चीज से लेके। तो वीडियो को पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।